हेलो एक्सपीरियंस, आप सभी का स्वागत है क्वानिंग चैनल पे। तो आज हम इस सेशन पे डीआई करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के प्री के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल को नए देख रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, ताकि जो भी आने वाले वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो बढ़ता है, ये है डीआई और डाई। जो मैंने एक डीआई का जो एक सेशन स्टार्ट किया है उसका ये डे 3 है। ठीक है, इसके पहले 2 दिन क्लास हो चुका है जिस पे हमने किया था टेबल डीआई। ठीक है, टेबल डीआई फ्रॉम बेसिक टू हाई। ठीक है, बेसिक से लेके हाई तक हमने डीआई किया था। टेबल वाला जो डीआई होता है ये हमने किया था पहले 2 सेशन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में डीआई और डाई करके प्लेलिस्ट बना है, उस पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, और इस पे हम इस सेशन में हम करेंगे बार ग्राफ डीआई। ठीक है, इस सेशन में हम करेंगे बार ग्राफ डीआई, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बार ग्राफ डीआई सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, बार ग्राफ डीआई सबसे ज़्यादा आता है क्योंकि ये थोड़ा सा इजी भी है और इसमें गलती भी हो जाती है, इसलिए बार ग्राफ डीआई एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, तो अगर बढ़ते हैं तो ये आपका है बार ग्राफ डीआई का सेशन और ये है डे 1। ठीक है, इसके बाद हम डे 2 भी करेंगे। उस पर हम जो डे 2 होगा उस पर हम क्या करेंगे, उसमें हम हाई लेवल डीआई करेंगे। ठीक है, उस पर हम हाई लेवल डीआई करेंगे और ये है डे 1, इस पर हम करेंगे प्री लेवल डीआई। ठीक है, प्री लेवल, बेसिक लेवल आप कह सकते हो, ऐसा नहीं प्री लेवल ही होगा, बेसिक लेवल आप कह सकते हो, जो आपका बेसिक स्टार्ट होगा। ठीक है, बार ग्राफ डीआई कैसा होता है, उस पर आपको कैसे डेटा रीड करना पड़ता है और डेटा रीड करने के बाद आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, ये सब हम इस सेशन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले बढ़ते हैं बार ग्राफ डीआई की एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले। तो आपका बार ग्राफ जो डीआई है वो आपके पास जो आता है 2 टाइप का आता है। ठीक है, एक आपका रहता है टाइप 1 और दूसरा आपका रहता है टाइप 2। ठीक है, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो ये रहता है आपका टाइप 1, जिस पे आपको ऐसे ऐसे करके बंच ऑफ सेट करके बार दिया हुआ होगा। और अगर जिन लोगों को नहीं पता कि ये बार किसको कहते हैं, तो इसको बार कहते हैं। ठीक है, इसको बार कहते हैं, जो एक रहता है बार कहते हैं। और इसके यूज़ करके, ये बार का यूज़ करके जो डेटा डीआई होता है उसको बार ग्राफ डीआई बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे करके डेटा दिया होगा जिस पे आपको ये कलर, आपको एग्ज़ाम में कलर, अगर कलर तो नहीं आएगा एग्ज़ाम पे, एग्ज़ाम में आपको आएगा ऐसे डॉट करके आएगा, ऐसे आपके पास डॉट करके आएगा, ये आपके पास ऐसा करके आएगा, एक लाइन करके आएगा। ठीक है, आपको ऐसा ट्रायंगल करके आ सकता है, ऐसा स्टार करके आ सकता है। ठीक है, ऐसा स्टार करके आ सकता है, ऐसे करके आपको आएगा। आप एग्ज़ाम में समझ जाओगे कि एग्ज़ाम में तो कलर नहीं आएगा, एग्ज़ाम में आपको ब्लैक एंड वाइट में आएगा, लेकिन आप समझ सकते हो वहाँ पे अलग करके आपको बोला हुआ होगा, आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, और इधर जो होगा आपका, इधर होगा जो इधर इस बार का जो वैल्यू क्या होगा यहाँ पे बोला गया होगा। ठीक है, अगर आप वैल्यू देखो तो अगर ये आप देखो कि ये आपका जो वैल्यू है, थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, अगर आप इधर देखो तो इधर आपका जो होगा, इधर आपका जो होगा बार का वैल्यू होगा। अगर ये मान लो 0, ये 1, ये अगर मान लो आप ये 5, ये आप मान लो अगर 9, ये अगर आप मान लो 13, ऐसा करके होगा। और इधर अंदर अंदर है 5, 6, 7, 8, 9, अगर ये 2, 3, 4 ऐसा करके होगा। तो आप देख सकते हो कि इसका वैल्यू क्या होगा, इधर करके 13 करके ये आपका होगा 17, तो इधर 14, 15, 16, 17, तो ये 16, तो ये ऐसे करके आएगा, तो ये आपका रहेगा, इसका वैल्यू रहेगा 15, ऐसा करके। ये तो मैंने एक रैंडम लिया, इसलिए वैल्यू आपको समझ नहीं आ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा
तब क्लियर करके वैल्यू दिया हुआ होगा, आप उससे आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। जो कि आने वाले जो एग्जांपल हम करने वाले हैं उस पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो आपके समझने के लिए मैंने लिया है कि कैसा होता है बार ग्राफ DI, इंट्रोडक्शन है सिर्फ, ठीक है। तो आपका ये एक रहेगा ये टाइप। उसके बाद अगर देखो तो दूसरा टाइप आपको ऐसे करके आएगा, जिस पे अब अगर एक चीज़ और देखो, अगर आप एक चीज़ और देखो, आप यहाँ पे आपको क्या बोला होगा, ठीक है। ये तीनों कलर को अलग अलग डिनोट करेगा, ठीक है। ये कलर अगर मान लो कि ये राइस को डिनोट करता है तो ये व्हीट को डिनोट करेगा और ये पल्स को डिनोट करेगा, ठीक है। अगर तीनों जो साल और इधर जो होगा ये इन तीनों का एक कॉमन होगा कि ये 2018 साल का है। ये आपका बोल सकता है कि ये ए विलेज का है। अगर साल का होगा तो ये 2018, ये 2019 का होगा, ये 2020 का होगा, ठीक है, ये 2021 का होगा। लेकिन इधर जो होगा ये तीनों का एक ही कॉमन चीज़ होगा, जो है इन तीनों का एक साल का, तीनों का अगर ये प्रोडक्शन मान लो 2018 का, तीन का ये राइस व्हीट और पल्स का प्रोडक्शन बोला गया है, ठीक है। प्रोडक्शन पर क्विंटल अगर बोला गया होगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों का जो कॉमन है वो इधर होगा, ठीक है। और इधर होगा वैल्यू, और ये तीनों कलर आपको इधर करके ऐसे करके आपको तीनों कलर हुआ होगा, जिस पे आपको बोला हुआ होगा कि ये क्या डिनोट करता है, ये क्या डिनोट करेगा। अगर ये मान लो ये ब्लू वाला है, ठीक है, ये अगर ब्लू वाला है, ठीक है, और ये अगर मान लो ग्रीन वाला है, ठीक है, तो इधर बोला गया कि ग्रीन करेगा व्हीट तो नहीं, मैंने पल्स लिया है, ग्रीन पल्स करेगा, ये राइस करेगा, ठीक है। इसका मतलब जिधर भी ब्लू है ये राइस करेगा, ये राइस को डिनोट करेगा, और जिधर भी ग्रीन है ये पल्स को करेगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा पहला टाइप, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरा टाइप देखो तो इधर जो आपके पास आएगा, इधर आपके पास जो आएगा इसमें एक ही बार में तीनों दिया हुआ होगा, एक ही बार में तीनों या 4 या 5 जितने भी क्वांटिटी होगा एक ही बार में होगा, ठीक है। इधर अगर बोला कि ये राइस को, इधर अगर ये देखो राइस, ये अब मैंने लिया था व्हीट, ये है पल्स, ठीक है। इसका मतलब तीनों जो ये है पल्स को करेगा, तीनों ये व्हीट को करेगा, तीनों राइस को करेगा, ठीक है। और इधर वैल्यू अगर ये आप देखो 0 1 2 3 4 5, अगर ऐसे करके 40 50 करके अदर इस करके वैल्यू होगा, अगर आप देख सकते हो। तो इधर आप देख सकते हो कि अगर इसका वैल्यू आप 25 ले लो, ठीक है, 25 अगर ले लो इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू आप 39 ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब राइस का जो प्रोडक्शन है ये आपके पास रहेगा टोटल 25, और उसके बाद जो व्हीट का प्रोडक्शन रहेगा ये 25, 39 से 25 को माइनस करना पड़ेगा, ये रहेगा 14, ठीक है। और इसके बाद पल्स का रहेगा जो ये रहेगा 39 से 50, इसका मतलब 11, ठीक है। आपने देख लिया कैसे वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर अब मैंने बोल दिया कैसे करके वैल्यू आएगा, अगर आप एक बार देखो, अगर आप एक बार देखो और एक बार अगर देखो आप, ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ पहले एक बार ताकि समझने में आसानी हो। अगर आप ऐसे करके देखो, इसका वैल्यू अगर आप 25 लेते हो, ठीक है, इसका वैल्यू अगर 25 है, इसके बाद अगर इसका वैल्यू 39 है और इसका ये तो 50 है, तो आपके पास जो आएगा जो राइस का प्रोडक्शन रहेगा ये 25 रहेगा। इसके बाद जो व्हीट का प्रोडक्शन रहेगा ये रहेगा आपके पास 14, जो आपको मिलेगा 39 से 25 माइनस करने पे। उसके बाद जो पल्स का प्रोडक्शन रहेगा ये 39 से ये 50 है, तो पल्स का प्रोडक्शन रहेगा 11, ठीक है। तो आपके पास ऐसे करके आएगा, आपको ऐसे वैल्यू निकालना पड़ेगा। और इधर आप मान लो तीनों चीज़ का कॉमन है, ये तीनों चीज़ एक ही साल में हुआ है, ऐसा कॉमन चीज़ रहेगा, ठीक है। ये 2018, 19, ये 2020, ये 2021, ये तो फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो आपका ये रहा बार ग्राफ का इंट्रोडक्शन, ठीक है। बार ग्राफ जिन लोगों को बार ग्राफ जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो ये देख के समझ जाएंगे कि बार ग्राफ कैसा होता है, कैसे आपको निकलना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर करोगे तो और भी क्लियर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। एग्जाम्पल जब तक नहीं करोगे तो क्लियर नहीं होगा। ये तो आपने सिर्फ समझा, अब आपको ये अप्लाई करना है, अब आपको ये क्वेश्चन पे अप्लाई करना है कि एग्ज़ाम में ये कैसे करके आएगा, ठीक है।
तो बढ़ते हैं पहली क्वेश्चन की तरफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पहला क्वेश्चन है जिस पे आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि द बार ग्राफ शोन बिलो, ये है पहला DI, ठीक है। शोन बिलो शोज द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन लैक्स इन 5 कंपनीज, जो 5 कंपनीज TCS, विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, इंटेक्स। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि ये बार ग्राफ जो शो कर रहा है ये 5 शोज द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स को ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। मेल्स और फीमेल्स को डिनोट कर रहा है इन 5 कंपनीज, ठीक है, कंपनीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने बोला था ये कॉमन चीज़ होगा, तो इसका मतलब ये जो है ये दोनों TCS का है, ये दोनों जो है ये विप्रो का है, ये दोनों जो है इन्फोसिस का, ये दोनों जो है रिलायंस का, ये दो जो है इंटेक्स का। और इधर क्या है, ये वाला है नंबर ऑफ मेल, ये वाला है नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है। आपने देख लिया नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है। और इधर क्या है, वैल्यू है। वैल्यू क्या है, आप देख सकते हो कि इधर क्या है कि 0 से लेके 2, 2 से लेके 4, एक 2 गैप करके आपको बोला हुआ है, ठीक है। तो अगर वैल्यू आप देखो तो ये क्या है, मेल है, TCS का मेल, और ये 6 और 8 के बीच में है, तो ये 7 होगा, ठीक है, एकदम बीच में, मिडिल में है, मिडिल में है। इसके बाद अगर देखो ये जो TCS का फीमेल है ये 4 और 6 के बीच में, तो ये आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। और अगर ये देखो ये भी 5 आ जाएगा विप्रो का, ये आ जाएगा 8 क्योंकि ये लाइन बराबर है। अगर ये देखो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, ये लाइन बराबर, ये मिडिल में। इसके बाद अगर ये देखो ये 10, और इसके बाद अगर ये देखो ये 2 और 4 के बीच में है, तो ये आपके पास जो आया जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 3। अगर ये देखो, अगर ये देखो तो ये लाइन बराबर 8 और इसके बाद ये बराबर 6। तो आपने क्या किया, डेटा को रीड कर लिया, ठीक है, आपने डेटा को रीड कर लिया। तो इसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पे अगर देखो, जो पहला क्वेश्चन है ये है कि व्हिच सिटी हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन एमंग द 5 कंपनीज। इधर गलत हो गया, ये सिटीज़ नहीं होगा, ये होगा कंपनीज, ठीक है। व्हिच कंपनी हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब क्या है, मेल प्लस फीमेल, ठीक है, मेल प्लस फीमेल। इधर आपको एग्जाम में जब आएगा तो आपको बोला हुआ होगा क्लियरली कि पॉपुलेशन क्या डिनोट कर रहा है। इधर मैंने शायद टाइप करते वक्त मिस कर दिया, ठीक है। तो अगर आप देखो तो इधर क्या है आपके पास, इधर बोला है कि आपके पास कौन सा जो कंपनी है जिसमें मेल और फीमेल का टोटल जो नंबर है मिनिमम है। मिनिमम मतलब क्या है, लोएस्ट है, ठीक है। मिनिमम जो समझ नहीं रहे हैं उसके लिए मिनिमम मतलब लोएस्ट है, ठीक है, मिनिमम मतलब लोएस्ट है। तो इसमें लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर जो आपका कंपनी है उसके जो मेल और फीमेल है इसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये 7 था और ये 5 था, तो ये 12 आ जाएगा। इसके बाद ये क्या था, ये था आपके पास 5 और ये था 8, ये आ जाएगा 13। इसके बाद ये क्या था, ये था 7 और ये था 6, ये आ जाएगा 13। इसके बाद ये 10 और ये 3, ये आ जाएगा 13। इसके बाद ये था आपके पास 8 और ये था 6, ये आ जाएगा 14। तो आप देख सकते हो कि मिनिमम कौन से कंपनी में था, मिनिमम जो था TCS में था, ठीक है, मिनिमम TCS में था। तो आपका आंसर बन जाएगा TCS, जो कि है पहला ऑप्शन, ठीक है। तो क्लियर। तो आपसे क्या पूछा गया था, व्हिच सिटी है कंपनी हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन एमंग द 5 कंपनीज, ठीक है। 5 कंपनीज में कौन सी कंपनी पे मिनिमम पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन का मतलब क्या है, मेल प्लस फीमेल, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखो दूसरा क्वेश्चन, इस पे क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल्स इन TCS एंड विप्रो इंक्रीज बाई 10% एंड 12% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इसका मतलब TCS का फीमेल 10% से, विप्रो का 20% से इंक्रीज हो गया। तो देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ TCS एंड विप्रो, ठीक है। TCS और विप्रो का टोटल पॉपुलेशन का डिफरेंस क्या होगा। तो अगर देखो TCS का ये क्या था 7 और ये था 5, और विप्रो का ये था 5 और ये था 8। तो अगर 5 ये 10% से इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5.5 कि 10% मतलब क्या 0.5 इंक्रीज होगा, ठीक है। तो 5.5 और 8 अगर 20% से इंक्रीज हो जाएगा, 8 का 20% क्या है 8 × 20/100,
तो इसका मतलब क्या है 80/5, इसका मतलब क्या है 1.6। तो 8 से अगर 1.6 प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 9.6। तो TCS का टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा 12.5, और अगर विप्रो का टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा 9.6 प्लस 5 14.6। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2.1। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 2.1 लाख। ठीक है, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है ये लाख में था। ठीक है, 1 लाख, ये 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख ऐसे करके था वैल्यू। ठीक है, तो अगर बढ़ते तीसरी क्वेश्चन की ओर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ मेल इन विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस। तो एवरेज नंबर ऑफ मेल क्या है, इसका मतलब विप्रो, इन्फोसिस और रिलायंस का मेल का एवरेज बाई 3 इज टू एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन इन्फोसिस, रिलायंस, इंटेक्स। इसका मतलब इन्फोसिस, रिलायंस, इंटेक्स, ठीक है, ये इंटेक्स है और ये इन्फोसिस है। ठीक है, और इधर जो था ये इन्फोसिस है। ठीक है, इन्फोसिस का इन तीनों का फीमेल। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास फीमेल और ये आ जाएगा आपके पास मेल। ठीक है, तो अगर आप देखो तो क्या है, इधर 3 से 3 डिवाइड ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ठीक है, तो आप बस तीनों को ऐड कर दो, तो आप देख सकते हो कि इन्फोसिस, विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस का मेल। ठीक है, विप्रो इसका वैल्यू क्या था 5 था 5। विप्रो, इन्फोसिस का वैल्यू क्या था 7 और रिलायंस का वैल्यू क्या था 10। इसके बाद अगर इधर देखो तो इधर आपको मिलेगा क्या है इन्फोसिस, रिलायंस, इंटेक्स। इन्फोसिस का वैल्यू था ये था 6, रिलायंस का वैल्यू था 3 और इंटेक्स का वैल्यू था 6। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 7 5 12 10 22, इधर आएगा जैसे 6 6 12 प्लस 3 15। तो आपका आंसर आ जाएगा सी, जो कि ऑप्शन सी है, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या था, बोला था कि एवरेज नंबर ऑफ मेल और एवरेज नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो। ठीक है, तो क्योंकि दोनों में ही तीनों कंपनीज है, तो इसलिए 3 नीचे से कट गया और तीनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका सिंपली रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते 4 नंबर क्वेश्चन की अब चौथा क्वेश्चन की तरफ, जो है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स अप्रोक्सीमेट इन टोटल पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है, टोटल पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जो इन 5 कंपनीज में है टोटल पॉपुलेशन मतलब मेल प्लस फीमेल, पॉपुलेशन मतलब मेल प्लस फीमेल, इनमें फीमेल कितना है। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं फीमेल क्या है। तो ये था आपके पास 5, ये था आपके पास क्या, पहले लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, 7, ये था 5, ये था 5, ये था 8, ये था 7, ये था 6, ये था 10, ये था 3, ये था 8, ये था 6। तो अगर मेल को देखते हैं तो 6 + 3 9 + 6 15 + 8 23 + 5 28। तो ये था आपका फीमेल। ठीक है, ये था फीमेल। इसके बाद अगर मेल को देखते हैं तो 7 + 5 12 + 7 19 + 10 29 + 8 37। तो 37 था मेल, और इससे क्योंकि टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, तो टोटल पॉपुलेशन मतलब मेल प्लस फीमेल, ये था मेल, इसके साथ ऐड हो जाएगा फीमेल, और ये कितना परसेंट, इसलिए 100 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28 और ये आ जाएगा 65 और इधर आ जाएगा 100। ठीक है, तो अगर इसको 5 से डिवाइड कर दो 100 को और 65 को, तो ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 20। और 13 को इधर से गुना करो तो ये आपका आ जाएगा 2 से, अगर 13 को गुना करो तो 26, उसके बाद क्या 2 बचता है, तो 13 से अगर 2 को गुना करो तो 2.6, और 0.2 से गुना करो तो 2.6 आएगा। ठीक है, आपको 2 चाहिए, तो इसका मतलब कि 2 से कम आएगा। ठीक है, 2 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, 0.2 से कम आएगा, तो आपको 20 से अगर 0.2 को गुना कर दो तो 44 का लेस आएगा। ठीक है, 44% ज़्यादा होगा, इससे थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, इसका मतलब 44 का थोड़ा सा कम क्या है 43। तो आपका आंसर आ जाएगा बी, जो है 43। आप देख सकते हो कि आपके पास मेल आया 28 और टोटल पॉपुलेशन आया 65। इसको अगर 100 से गुना कर दो, क्योंकि परसेंट में पूछा गया व्हाट इज द परसेंट। ठीक है,
तो आपके पास मेल आया 28, फीमेल आया 28 और आपका टोटल पॉपुलेशन आया 65। और इधर अगर पूछा गया है कि व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ फीमेल्स, ठीक है, फीमेल्स ऊपर आएगा और इन टोटल पॉपुलेशन आपके पास नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर इसको गुना कर दो अगर, तो ये 5 से अगर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 13 और ये 13 से कितना बच जाएगा 2 से 26, 2 बचता है। तो वो आपके 2 से अगर 0.2 से गुना करो तो 2.6 होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा क्योंकि आपको 2 चाहिए था। हाँ, आपको 2.6 आया है तो थोड़ा सा कम होगा, तो ये आएगा 44%, ठीक है। तो आपका आंसर जो होगा इससे लेस होगा, ठीक है, ये ज़्यादा होगा आपके आंसर से। तो 44 से थोड़ा सा कम होगा, तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा अप्रोक्सीमेट में वो होगा 43%। और यहाँ पे बोला भी गया है अप्रोक्सीमेट परसेंट, इसका मतलब आप आसपास के आंसर बोल सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा आसपास का। इसके बाद अगर देखो 5 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ रिलायंस एंड विप्रो इंक्रीज बाई 10% एंड 15%, देन what will be the ratio of total ratio of number of males in Reliance and total number of females in Wipro। इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन जो है रिलायंस और विप्रो का, अगर रिलायंस का बढ़ता है 10% से और विप्रो का बढ़ता है 15% से, तो टोटल पॉपुलेशन, एक बात हम लोगों ने, पॉपुलेशन मतलब क्या है, पॉपुलेशन मतलब मेल प्लस फीमेल बढ़ेगा, ठीक है ना, टोटल जो है वो बढ़ेगा। इसके बाद आपको बोला गया है कि व्हाट इज द, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन रिलायंस, रिलायंस का मेल इज टू विप्रो का फीमेल्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो बहुत सारे कैसे करेंगे, बहुत सारे, रिलायंस का क्या था, ये था 10 और ये था 3, और विप्रो का क्या था, विप्रो का था ये था 5, ये था 8, ठीक है। तो विप्रो का बड़ा 15% से, विप्रो का फीमेल बड़ा 15% से, विप्रो का 15%, 8 का 15%, ठीक है, 8 का 15% ज़्यादा, तो 115/100, ठीक है। और रिलायंस का क्या था, रिलायंस का था 10 करके था, मेल था 10 से आपका 110%, 10% बढ़ेगा तो 110, ठीक है। तो 100 नीचे कट गया, ठीक है। तो इधर अगर ये काट दो आप, इधर अगर ये कर दो आप, इसको आप काट दो 5 से, तो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा, अच्छा ये आ जाएगा 22, ये आ जाएगा 23। अगर इधर काट दो तो ये 4, ये आ जाएगा 5, ठीक है। 22 से अगर इसको अगर, तो इधर आएगा 5 × 22, इधर आएगा 4 × 23। अगर इसको काट दो तो ये 11 और ये 2, तो आपका आ जाएगा 55:46, ठीक है, आपका आंसर आएगा। तो बहुत सारे लोग नन ऑफ दिस ये मार्क करेंगे, लेकिन ये होगा गलत, ठीक है, ये होगा रॉन्ग। ये रॉन्ग क्यों होगा, अगर मैं सारे पूछ लो एक बार, तब देख सकते हो यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ रिलायंस बढ़ेगा 10% से, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन रिलायंस 10% से और विप्रो का बढ़ेगा 15% से। और आपका आंसर पूछा गया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स इन रिलायंस एंड नंबर ऑफ फीमेल्स इन रिलायंस विप्रो, तो रिलायंस का मेल्स, विप्रो का फीमेल्स। तो आपका आंसर जो होगा वो है CND, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आंसर है, ये जो इंक्रीज है, ये इंक्रीज है टोटल पॉपुलेशन का, ठीक है, ये इंक्रीज है टोटल पॉपुलेशन का। बट वी डोंट नो द रेशियो वैल्यू, ठीक है, हमें रेशियो वैल्यू का पता नहीं है कि मेल का कितना % इंक्रीज होगा और फीमेल का कितना % इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा CND। तो आपका जो भी, जब भी एग्जाम होगा ना, ऐसे करके 1-2 क्वेश्चन आपके ऐसे करके घुमा के दे देगा, ताकि जो 90% भी नहीं, 95% लोगों का ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि इधर आपका आंसर होगा, जो आंसर आपका होगा वो आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस करके, ठीक है। क्यों आपका आंसर नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो आंसर है, ये जो आंसर है आपका, ये आंसर बनेगा आपका, जो ये आपको दिया है, ये दिया है कि टोटल पॉपुलेशन का इंक्रीज क्या होगा, ऐसे करके दिया है,
लेकिन आपका जो आंसर पूछा गया है, जो आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है क्या, ये आपसे पूछा गया जो रेशियो वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि ये क्यू सी एन डी होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट इज इन द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, इंक्रीमेंट इज इन द टोटल पॉपुलेशन, वी डोंट नो द increment in population of male and फीमेल, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा CND। तो हो गया ये पांचों क्वेश्चन। इसके बाद है DI 2, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या बोला गया है कि गिवन बिलो इज द बार ग्राफ व्हिच शोज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 5 फार्म्स इन 2019 एंड 20। तो ये जो है ये A फार्म का है, ये B फार्म का, ये C फार्म का, ये D फार्म का, ये E फार्म का, और इधर जो ब्लू वाला है 19 और जो रेड वाला है ये 20 का, और इधर वैल्यू है, ठीक है। इधर आप देख सकते हो कि वैल्यू है। तो ये बीच में है तो ये 250, ये आ जाएगा 400, ऐसे करके ये 200, ये 100, इधर ये आ जाएगा 350, ये आ जाएगा आपके पास 250, ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 200, 200, ठीक है। आपने डेटा रीड कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको ऐसे ही स्पीड पे करना है, ठीक है। ये प्री वाला क्वेश्चन से, ठीक है। इसके जो हर जो DI होगा इसको आपको 3 मिनट में सॉल्व करना है, ठीक है। तभी तो आपका पेपर सॉल्व होगा ना। आपको ऐसे ही स्पीड में करना है, ठीक है। एक का आपने समझ लिया, मैंने जैसे समझा दिया आपको। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में अब कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको जो भी डाउट आपके पास दिमाग में हो सकता था मैंने वो सब क्लियर कर दिया, मुझे लगता है। तो आपको ऐसे ही स्पीड पे करना है, आपको प्रैक्टिस भी ऐसे ही स्पीड पे करना है, तभी आपका पेपर क्लियर होगा एग्जाम में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल व्हीट प्रोड्यूस्ड इन ऑल फार्म्स इन 2019 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल व्हीट प्रोड्यूस्ड इन ऑल फार्म्स इन 2020। तो ये क्या था 250, तो अगर टोटल ऐड कर दो 250, ये था आपके पास 400, ये था आपके पास 200, ये था 100, ये था आपके पास 350, ये था आपके पास 250, ये था आपके पास 300, ये था 250, ये था आपके पास 150, ये था 200। तो अगर आप 2019 का जो सारे फार्म्स है इस पर क्या बोला गया है कि टोटल व्हीट प्रोड्यूस्ड इन ऑल फार्म्स इन 2019 में जो सारे पांचों फार्म थे इनमें जो व्हीट प्रोड्यूस हुए थे टोटल उस वो टू व्हाट परसेंट मोर और लेस देन था टोटल परसेंट ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड इन ऑल फार्म्स इन 2019-20। तो इसका आपको कैसे निकालना पड़ेगा, ये मैंने पिछले जो टेबल DI में है उसमें भी मैंने करवाया था। इसको आपको ऐसे निकालना पड़ेगा 2019 माइनस 20, इसमें जो ज़्यादा होगा वो पहले आएगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसलिए मैंने ऐसे करके दिया। जो ज़्यादा होगा उससे कम वाला माइनस होगा, और पूछा गया है 2020 के बेस पे, तो नीचे आ जाएगा 2020, ठीक है, नीचे आएगा 2020, और इसको आपको गुना करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि बोला गया है व्हाट परसेंट, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या है 250 प्लस 200 450, 450 प्लस 350 800, 800 प्लस 300 1100, 1100 और 150 1250, ठीक है। 1250 आ जाएगा आपका 2019 का, और 2020 का आएगा 400 प्लस 100 500, उसके बाद 250, 750, 750 250, 1000, 1000 एंड उसके बाद 200, तो ये आ जाएगा 1200, ठीक है, और नीचे आएगा 1200 क्योंकि 2020 का ये 1200 ही था, ठीक है। इसके बाद ये आ जाएगा 100%, तो ऊपर आ जाएगा 50, नीचे आएगा 1200, ये गुना हो जाएगा 100 से, ठीक है। अगर इसको काट दो
तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 50/12, इसका मतलब आपके पास आ जाएगा 25/6%, जो कि आपका है ऑप्शन ई। तो ये आपका बन जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन ई बनेगा आपका आंसर, ठीक है, ऑप्शन ई बनेगा आपका आंसर। तो बस बढ़ते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया इफ द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन 2021 बाय फार्म डी का जो प्रोडक्शन है 2020 में, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या है 2021 का जो फार्म डी का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज बाय 20% ओवर प्रीवियस ईयर। इसका मतलब 20 के बेस पे ये 20% बढ़ा है। तो डी का इधर क्या था 250 था, ठीक है, अगर 250 का 20% करो तो 50 आएगा, 50 अगर ऐड हो जाएगा तो ये 300 होगा। एंड दैट ऑफ फार्म सी, मतलब सी का 2021 का जो इंक्रीमेंट है ये 100/7% से बड़ा है ओवर 2019। यहाँ पे बहुत सारे क्या करेंगे 2020 के बेसिस पे भी ये कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ पे बोला है कि 2019, यहीं पे मिस करेंगे, ठीक है, यहीं पे मिस करेंगे, इसको स्टार मार्क कर लो, यहीं पे मिस करेंगे, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो, ये यहीं पे मिस करेंगे। 300 बढ़ेगा तो ये 100/7% बढ़ेगा ओवर 2019। तो आप देख सकते हो कि सी का जो है ये था 350, इस 350 के बेसिस पे बढ़ेगा। तो 350 का अगर आपने देखो तो 100/7% क्या होता है, 100/7 अगर परसेंट उठा दो तो ये आ जाएगा, तो 1/7% बढ़ेगा, ठीक है। तो 7 में 1 बढ़ेगा, ठीक है, 1 बढ़ के क्या हो जाएगा, तो 7 अगर पिछले साल रहता है तो 1 बढ़ के वो 8 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो 350 से बढ़ेगा, हाँ, तो 60 से बढ़ के हो जाता है 8। तो अगर 350 से बढ़ेगा तो ये कितना गुना है, 50 गुना, ठीक है, 50 गुना है। तो ये भी 50 गुना रहेगा ना। 60 से अगर 8 होके 60 से अगर बढ़ के 8 हो जाता है तो ये 350 का क्या है 50 गुना है। तो इधर भी जो है ये 8 का 50 गुना होगा, तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। तो देन व्हाट इज द सम ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड इन 2021 बाय सी एंड डी टुगेदर। तो ये रहेगा, ये डी का है और सी का रहेगा 400, ठीक है। तो दोनों का मिला के हो जाएगा 700, जो कि है ऑप्शन सी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगर देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये है परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फॉर द ईयर 2020 ओवर प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम फॉर व्हिच फार्म। तो जो डिक्रीज हुआ है 2020 में प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, वो कौन से फार्म में सबसे मैक्सिमम है, ठीक है, कौन से फार्म में सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है 2020 का जो ग्राफ है वो 2019 से नीचे होगा, ठीक है। अगर ए का देखो तो ये बढ़ गया तो ये पहले ही घट जाएगा। इसके बाद अगर देखो ये होगा, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये भी क्रॉस हो जाएगा क्योंकि इधर इंक्रीज देखने को मिला, ठीक है। इधर डिक्रीज, इधर डिक्रीज, इधर डिक्रीज। अगर आप देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये बहुत डिक्रीज हुआ है, ये भी बहुत डिक्रीज, लेकिन अगर ये देखो तो ये थोड़ा सा, तो इसको भी आप क्रॉस कर दे सकते हो, ठीक है। आपको ऑप्शन तो लेस करना पड़ेगा ना, ठीक है, आप तो ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अगर देखो इसमें, तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 200 से 100 हो गया। तो आपका डिक्रीज क्या हुआ है, 100 हुआ है, किसके बेसिस पे, 200 से हुआ है, और कितना परसेंट अगर निकालो तो ये आपके पास 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और इससे 2 से ये 50, तो आपका बी में हुआ है 50%, ठीक है, बी में हुआ है 50%, ये बी में हुआ है, ठीक है, ये बी में हुआ है। अगर सी का देखो तो ये क्या हुआ, ये देखो 350 से ये 250 हो गया, ठीक है, 100 का डिक्रीज हुआ है 350 में, ठीक है। तो अगर इसको आप करोगे तो ये क्या है 3.5, अगर इसको करोगे तो ये क्या है, ये 30% के आसपास आएगा, ठीक है, 30% के। तो आपको मैक्सिमम क्या है, बी को मिलेगा, आपको बी को देखने को मिलेगा। ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ये शायद ऐसे करके आएगा बी सी डी, बी सी डी ऐसे करके था, और सी एन डी कैन नॉट डिटरमाइन एन ओ टी नन ऑफ दिस। तो आपका ऑप्शन बनेगा बी वाला, ठीक है, आपका ऑप्शन होगा बी।
तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फॉर द ईयर 2020 ओवर प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम फॉर व्हिच फार्म। तो 2020 के जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो कौन सा फार्म में पिछले साल से घटा है, वो जो है वो ज़्यादा घटा है। ठीक है, परसेंट डिक्रीज। ठीक है, यहाँ पे परसेंट है इसलिए बी ज़्यादा होगा। अगर परसेंट ना पूछ के अगर डिक्रीज पूछता तो बी और सी दोनों ही होता है, क्योंकि दोनों में ही 100 का परसेंटेज माने डिक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज बोला। ठीक है, सिर्फ डिक्रीज बोलता तो बी और सी दोनों ही आंसर होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है परसेंटेज, जिसमें बी सी से ज़्यादा है। ठीक है, क्या, क्योंकि बी में क्या हुआ है 100 इंक्रीज हुआ है किससे 200 से, और डी में हुआ है 100 वो हुआ है 350 से, और ये परसेंटेज पूछा इसलिए 100 से अगर गुना करो तो बी में आएगा 50% और सी में आएगा 30%। 50% इज मोर, तो इसलिए आंसर होगा आपका बी। तो अगर चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड बाय फार्म ए सी टुगेदर इन 2019। इसका मतलब ए और सी का 2019 में ये 250 ये 350। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 100 600। ठीक है, 250 ये 350 600, एंड यहाँ पे रेशियो बोला है फार्म ए सी टुगेदर टू फार्म डी इन 2019 एंड ई इन 2020। डी इन 19 इसका मतलब ये 300 और ई इन 2020 ये है 200, तो ये आ जाएगा आपके पास 500। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6:5। तो आपका आंसर बनेगा जो ये नन ऑफ दिस बनेगा। ठीक है, ये बनेगा नन ऑफ दिस। लेकिन बहुत सारे क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो कि एसी का पूछा है 19 में, तो ये एसी का तो 600 आएगा, और डी का भी 2019 में ही करेंगे। डी का है यहाँ पे डी का है 300 और ई का है 150। ठीक है, तो टोटल बन जाएगा 450। तो आपका अगर इसको बस 0 काट दो और 15 से अगर डिवाइड कर दो तो 4:3। तो बहुत सारे करेंगे ऐसे 4:3 करके इसको मार्क करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ पे 2000 डी का 2019 और ई का 2020 है। ठीक है, आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। ठीक है, आपको जब भी डीआई करना है आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना है। ठीक है, क्योंकि रीडिंग में ही बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते जो 5th क्वेश्चन है उसकी और तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ व्हीट प्रोड्यूस्ड इन फार्म डी इन 2019 टू द एवरेज व्हीट प्रोड्यूस्ड इन फार्म ए इन 2020। तो डिफरेंस बोला है किसका, जो व्हीट प्रोड्यूस्ड हुआ है फार्म डी इन 2019। डी का 19 में कितना हुआ है 300। ठीक है, और ए और ई का 2020 का एवरेज, यहाँ पे ये मार्क कर लो एवरेज, इनका रेशियो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हीट प्रोड्यूस, ये रेशियो आएगा। ठीक है, डिफरेंस से भी आप कर सकते हो। आपका जो ये मेन जो पॉइंट है ये है एवरेज, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, ये रेशियो होगा। अगर ये देखो आप तो डी का 300 है और ए और ई का 2020 में क्या है, ये 400 और ये है ई का 200। ठीक है, तो अगर इसका डिवाइड क्या होगा 300 होगा। ठीक है, 300 होगा इस दोनों का एवरेज, 400 और 200 का एवरेज क्या होगा 300 होगा। तो आपका रेशियो आ जाएगा 300 × 300, ये आएगा 1:1। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा ये, जो कि है नन ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरा डीआई की ओर। तो इस पे क्या है, गिवन बिलो इज द अमाउंट ऑफ पोटैटो ऑनियन एंड टोमेटो इन केजी। ठीक है, केजी में ऑनियन पोटैटो टोमेटो इन दोनों का सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉपकीपर इन 2020। 5 डिफरेंट शॉपकीपर की दुकान से पोटैटो ऑनियन टोमेटो का कितना केजी सेल हुआ है, इन तीनों ये बार में है। ठीक है, तो 5 जो सेलर से क्या है, ये ए पहला सेलर, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई की। ठीक है, और इस पे ब्लू वाला पोटैटो, रेड वाला ऑनियन और ग्रीन वाला टोमेटो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और इस पे अगर वैल्यू को देखो, इस पे अगर वैल्यू को देखो तो आप इधर देख सकते हो कि
यहाँ पे क्या है, इधर आप अगर ऐसे मार्क करो, अगर आप ऐसे मार्क करो तो आप इधर देख सकते हो कि इधर आपका मार्क करके होगा। अगर ये देखो ऐसे करके, अगर 4 लाइन इस पर खींचो तो 4 लाइन अगर इसके बीच में होगा तो ये आपके पास कितना रहेगा, ये रहेगा आपके पास 620, क्योंकि मैंने आप पहले क्वेश्चन में बोला दिया कि एक नीचे का लाइन छोड़ के आपको कितना लाइन है, इन तीनों को, ये जो कितना लाइन है इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा इन दोनों का वैल्यू का डिफरेंस से। तो ये क्या है, वैल्यू का डिफरेंस है 200/5, तो ये आ जाएगा, हर लाइन का वैल्यू आ जाएगा 40। तो ये 640, 680, 720, 760, तो ये आ जाएगा 760, ये आ जाएगा 600, ये भी आ जाएगा 600, ये भी 600, ये 800, ये आ जाएगा एकदम एक नीचे, तो ये आ जाएगा 560, ये आ जाएगा 2 ऊपर, इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास 400, 444, 440, इसके बाद आ जाएगा 480, ये आ जाएगा 480, ये आ जाएगा 520, इसके बाद ये आ जाएगा आपके पास, ये अगर देखो तो 1 2 3, ये आ जाएगा 360, ये आ जाएगा, अगर ये देखो 1 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 640, 680, ये आ जाएगा 600, ये आ जाएगा अगर देखो तो 480, ये आ जाएगा 620, 40, ये आ जाएगा 720, ये आ जाएगा 480, ठीक है, ऐसे करके आपका आ जाएगा। ठीक है, इधर शायद ग्राफ देते वक्त इधर लाइन मिस हो गया, इसलिए वैल्यू में गड़बड़ हो रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, आप बस कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउट ऑफ 3 क्वांटिटी सोल्ड बाय ऑल 5 सेलर्स टुगेदर इज मैक्सिमम। ठीक है, तो जो 5 सेलर्स है, इन तीनों में से कौन सा सेलर का जो टोटल सेल है, अमाउंट है, जो टोटल केजी में सेल हुआ है, तीनों 5 में से कौन में ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको कैसे, इसमें भी टोटल करना पड़ेगा, इसमें भी टोटल, इसमें भी टोटल, इसमें भी टोटल, इसमें भी टोटल। ठीक है, आप अगर कर दो तो आपके पास आ जाएगा कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यू में प्रॉब्लम है तो ये मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप ऐसे करो तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, मैं आप सिर्फ कॉन्सेप्ट बोल देता हूँ। ठीक है, इफ द प्राइस ऑफ केजी पर केजी, इसका मतलब है पर केजी वैल्यू क्या है ऑफ ऑनियन पोटैटो इज 80, 40 एंड 150 रुपीज़। आप सभी को पता है कि प्याज का दाम भी बहुत ज़्यादा है, पोटैटो की दाम भी बहुत ज़्यादा है, टोमेटो की दाम भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन दोनों का प्राइस अगर ऐसे ऐसे है तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट अर्न बाय ए एंड डी। तो ए का जो है, इसको अगर आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनियन को, ऑनियन क्या है, बीच वाला है, तो इसको आपको क्या करना है, ऑनियन का प्राइस क्या है 80, तो ऑनियन को आपको क्या करना पड़ेगा 80 से गुना, क्या वैल्यू है 80 से गुना। और ग्रीन वाले का क्या है, टोमेटो, टोमेटो का प्राइस है 150, तो इसको 150 से गुना करना है। और ये जो है, ये है पोटैटो, इसको 40 से गुना करना है, जो वैल्यू आ जाएगा। इधर ई में भी आपको ऐसे करके करना है, इसको 40 से, इसको 80 से, और इसको 150 से। ठीक है, जो डिफरेंस, जो वैल्यू आ जाएगा, इन तीनों को ऐड कर लेना, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, जो डिफरेंस आ जाएगा वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, वो आपका आंसर बनेगा। ठीक है, मुझे तो पता नहीं है, मैंने किया नहीं है, आंसर क्या आएगा। ठीक है, इस पे क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल पोटैटो सोल्ड बाय ऑल 5 सेलर्स एंड दैट ऑफ टोमेटो। ठीक है, जो टोटल, जो व्हाट इज द डिफरेंस टोटल पोटैटो सोल्ड बाय ऑल 5 सेलर्स एंड दैट ऑफ टोमेटो, टोटल जो पोटैटो सेल हुआ है 5 सेलर से, इनका, और जो टोटल टोमेटो सेल हुआ है इसका डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, पोटैटो का 5 सेलर का ऐड कर लेना है, ये जो ब्लू वाला है इसको आपको ऐड कर लेना है, ये 5 वाला, और इसके बाद आपको टोमेटो, टोमेटो जो ग्रीन वाला है, अब उसके बाद ग्रीन वाला आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। इसके बाद अगर देखो तो टोटल वेजिटेबल्स सोल्ड बाई सेलर ए इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वेजिटेबल्स सोल्ड बाई सेलर सी। इसका मतलब ए का टोटल, मैंने ये अपने जो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा जो पहला क्वेश्चन था, इस पे अपने निकाल लिया था कि टोटल क्वांटिटी। ठीक है,
किस में ज़्यादा है, इसका मतलब आपको इसमें भी निकालना पड़ेगा, सारे में ही आपको निकालना पड़ेगा। और इसमें सारे को जब अब निकाल लोगे तो आपको ए का भी निकल आएगा और सी का भी निकल आएगा, ठीक है। अगर ए का सी का निकाल के देखो तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ए का जो है ये सोल्ड बाय व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वेजिटेबल सोल्ड बाय सेलर सी। तो ए का जो टोटल है ये सी का टोटल से कितना परसेंट है, ठीक है। यहाँ पे नहीं पूछा गया कि हाफ व्हाट परसेंट मोर और लेस, यहाँ पे पूछा गया टोटल कितना परसेंट है। इसका मतलब ए का टोटल ऊपर आएगा, सी का टोटल नीचे आएगा, सी का टोटल के बेसिस पे ए का टोटल कितना है। और क्योंकि परसेंट इसका मतलब 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है। जो आ जाएगा वही आपका बनेगा आंसर, ठीक है। तो चारों दिया डन। मैंने जो तीसरा दिया था इसका क्वेश्चन में ग्राफ में थोड़ा गड़बड़ था, इसलिए मैंने आपको सारे जो कॉन्सेप्ट्स था वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो हो गया, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। आप कैलकुलेशन तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो बच्चों का खेल है ना, ठीक है। ऐसा कैलकुलेशन तो बच्चों का खेल है, ठीक है। प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट ऐड ऐसे तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको जो है आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। तो आपका चारों दिया कंप्लीट है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। आपको कहना है चैनल को सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब। कौन से चैनल को करना है, क्वानिंग को, ठीक है। डू सब्सक्राइब टू क्वानिंग, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करना है क्वानिंग को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस चैनल पे आएंगे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। उस पर भी डीआई का सेशन होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय। तो प्रैक्टिस करते रहो, और क्या।